Assalamu alaikum. Welcome to my new lecture, which is called Varieties of English Worldwide and Where We Stand. ठीक है, यहाँ पे जो है वो दो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, दो टॉपिक्स दिए गए हैं. पहले तो ये है कि वराइटीज ऑफ इंग्लिश क्या है, व्हाट इज द वराइटीज ऑफ इंग्लिश, हाउ वी कैन एनालाइज दी different varieties, and which is called world Englishes. Okay, we can say varieties of English is the world Englishes, and Englishes is the plural of English. मतलब कि इंग्लिश की बहुत सारी varieties को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिशेस बोलते हैं. और उसको वर्ल्ड इंग्लिशेस क्यों बोलते हैं, ऑब्वियसली वो वर्ल्ड के वर्ल्ड वाइड जो है वो यूज होती है. ठीक है, तो इसीलिए हम उनको वर्ल्ड वाइड बोलते हैं या वर्ल्ड इंग्लिशेस बोलते हैं. लेकिन इंग्लिशेस जो है वो वराइटीज ऑफ इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश की बहुत सारी वराइटीज. और उसके बाद क्वेश्चन क्या है, वेयर वी स्टैंड, हम लोग कहाँ पे रहते हैं. मतलब इतनी सारी वराइटीज हैं, तो हमारे पास जो है हम लोग जो स्पीक आउट करते हैं, हमारी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, तो उसको हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि वेयर वी स्टैंड. सो लेट्स मूव. नंबर फर्स्ट इज, मैं आप लोगों को डेविड क्रिस्टल जो है, एक वीडियो भी है इनकी यूट्यूब पे अपलोड हुई थी. ठीक है, डेविड क्रिस्टल की, जिन्होंने फ्यूचर ऑफ इंग्लिश के बारे में बताया, वर्ल्ड इंग्लिश टॉपिक पे जो है ना उन्होंने कुछ चीजें डिस्कस की हैं. सो आई एम गोइंग टू यूज इट. सो नंबर फर्स्ट इज प्लूरल ऑफ इंग्लिश इज इंग्लिशेस. ठीक है, इंग्लिश का प्लूरल का क्या है, इंग्लिशेस है. ऑब्वियसली यहाँ पे हर चीज का जो है ना वो प्लूरल होता है. एक चीज होती है तो उसकी बहुत सारी चीजें भी होती हैं, तो सेम इसी तरह एक इंग्लिश है तो उसकी इंग्लिश क्या है, एक बेसिक है, एक लैंग्वेज है. अब लैंग्वेज की बहुत सारी वराइटीज, अब वराइटीज कैसे हैं, क्या होती है, लेट्स मूव and analyze it. नंबर सेकंड इज रियलिटी हैपेंस व्हेन इंग्लिश बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज. ठीक है, रियलिटी मतलब कि इंग्लिश जो है वो, उनकी रियलिटी ये है कि जब इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज बनी ना, तब ये इंग्लिशेस आ गई. मतलब जब इंग्लिश एक पहले लैंग्वेज थी, किसी एक परफेक्ट एरिया में थी, पर्टिकुलर एरिया में थी. अब जब इंग्लिश एज अ ग्लोबली स्पीक की जा रही थी, एज अ ग्लोबली जो है एक्सपेंड हो गई, तभी जो है ना ये इंग्लिशेस बनी, डिफरेंट वराइटीज बनी, और उसको हम लोग जो है वो इंग्लिशेस कह रहे हैं. ठीक है, डेविड क्रिस्टल ने क्या बोला है कि इंग्लिश इज अडॉप्टिंग नॉट अडॉप्टेड. ठीक है, इंग्लिश जो है वो, अब मैंने आप लोगों को सिलेबस डिजाइन में बताया था कि अडॉप्टिंग क्या होता है और अडॉप्ट या अडॉप्टिंग जो है वो क्या होता है. तो अडॉप्ट का मतलब है कि हम लोग जो चीज देखें ना वो सेम टू सेम कॉपी करें. ठीक है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, और सामने स्टूडेंट्स जो है वो सेम चीज लिखें कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, मतलब उन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया उस चीज को. लेकिन अगर स्टूडेंट डिफरेंट जो है लैंग्वेजेस क्या कहते हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस लिखते हैं, डिफरेंट वोकेबलरी लिखते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और नाउन इज एनीथिंग, मतलब बहुत सारी डेफिनेशंस आ जाती हैं, बहुत सारी वोकेबलरी आ जाती हैं. तो ये उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने अडॉप्ट किया, अडॉप्टिंग वाला प्रोसेस किया, मतलब अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालना. जो चीज आप अडॉप्ट कर रहे हैं उसको अडॉप्टिंग वाले प्रोसेस से एनालाइज करना, मतलब अपनी क्रिएटिविटी, अपनी थिंकिंग स्किल्स उसमें डालना. ठीक है, तो यहाँ पे डेविड क्रिस्टल क्या बोल रहा है कि इंग्लिश जो है वो अडॉप्टिंग है, अडॉप्टेड नहीं है. मतलब अगर इंग्लिश अडॉप्टेड होती फिर तो इंग्लिश बनती नहीं, फिर तो वैरायटीज बनती नहीं. क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल यूएस से आई गई या ब्रिटिश से जो इंग्लिश आई थी, मैं अगर सेम वैसी इंग्लिश बोलती, या पूरी दुनिया जो है सेम वैसी इंग्लिश बोलती, बिल्कुल एग्जैक्टली वही वोकेबलरी बोलते, वही जो है सेंटेंसेस बोलते, वही जो है वर्ब्स बोलते, तो फिर वो इंग्लिश ही रहती, वो कभी भी इंग्लिशेस नहीं होती. ठीक है, अब अडॉप्टिंग का मतलब क्या है कि जिन जिन लोगों ने, मतलब मिक्सचर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस, मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स. ठीक है, उसको हम अडॉप्टिंग बोलते हैं. एज अगर हम लोग प्रीवियस सेंचुरीज में जाएं, हमें पता होगा कि किस तरह इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज बनी एज अ लिंगुआ फ्रैंका. ठीक है, वो किस तरह बनी. तो ब्रिटिश पे जो है उन्होंने हमला किया था, डिफरेंट जर्मनिक आए थे, सेल्टिक्स आए थे. ठीक है, फ्रेंच वाले आए थे. अब ये क्या है, इन लोगों ने लैंग्वेजेस मिक्सअप की इंग्लिश के साथ. ठीक है, अपनी फ्रेंच मिक्सअप की इंग्लिश के साथ, फिर उन्होंने क्या, ये मिक्सचर्स बन के एक वैरायटीज बन गई. ठीक है, डिफरेंट वैरायटीज बन गई. फिर किसी ने कोई जर्मन मिक्स वाली इंग्लिश को एक्सेप्ट किया, किसी ने फ्रेंच इंग्लिश वाली को एक्सेप्ट किया, इस तरह. तो इस तरह हमारी जो है वो वैरायटीज बनी. और अडॉप्टिंग का सिंपल मतलब ये है कि जो अडॉप्ट करता था ना इंग्लिश को, जैसे अगर फ्रेंच वालों ने किया है अडॉप्ट इंग्लिश को, तो वो अपनी लैंग्वेज को उसमें मिक्सअप करते थे. जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने इंग्लिश अडॉप्ट की है वो सेम एज इट वही इंग्लिश बोलते थे, उन्होंने अडॉप्ट की. ठीक है, अडॉप्ट, अडॉप्ट नहीं की. अडॉप्ट मतलब ये पहले प्रोसेस क्या होता है कि आप कोई भी चीज अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद अडॉप्टिंग करते हैं, मतलब अपनी क्रिएटिविटी डालते हैं. ऑब्वियसली हम लोग अपनी क्रिएटिविटी तभी डालेंगे जब हम पहले अडॉप्ट करेंगे. ठीक है,
तो ये बहुत अच्छी पॉइंट उन्होंने क्लियर वर्जन में बताई है। अच्छा, एडाप्टिंग टेक प्लेस इन वोकेबलरी, एसेंस, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर। अच्छा, एडाप्टिंग वो किस चीज में, मतलब जो मैं मिक्सचर बता रही हूँ वो किस चीज में कर रहे थे उन्होंने, इंग्लिश के साथ अपनी लैंग्वेजेस, अपनी वोकेबलरी तो मिक्सअप कर ली, वो किन चीजों में कर रहे थे, वो वोकेबलरी मिक्स कर रहे थे उसमें अपनी, कोई अपनी वोकेबलरी डाल रहा था, कोई सफिक्सेस डाल रहा था, कोई प्रीफिक्सेस डाल रहा था, कोई प्रोनाउंसिएशन डाल रहा था अपनी लैंग्वेज की। जैसे अगर जर्मनिक आ गए तो जर्मनिक जो है अपनी प्रोनाउंसिएशन भी कुछ डाली, अपनी ग्रामर रूल्स डाले कुछ इस तरह, अपने एसेंस डाले। तो इन चीजों की वजह से वो एडाप्टेशन वाला प्रोसेस कर रहे थे, और एडाप्टेशन वाला प्रोसेस की वजह से हमारी वैरायटीज बन रही थी इंग्लिश की, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। इनकम द लोन वर्ड्स, द बोरोड वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। दूसरी लैंग्वेज से जो वर्ड्स हैं वो लोन करते थे, बोरोड करते थे, और फिर उनमें मिक्सिंग अप करते थे, किन चीजों में, वोकेबलरी में, एसेंस में, प्रोनाउंसिएशन में, इस तरह। डायनामिक वर्ल्ड एंड ग्लोबल वर्ल्ड डेवलप्स द वैरायटीज ऑफ इंग्लिश। ठीक है। आप लोगों को पता है आजकल एक सेकंड में जो है ना बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो अभी की जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब कि वो डायनामिक है, वो मतलब दिन ब दिन चेंज होती जा रही है, वो स्टेटिक नहीं है कि हम अगर बोलें कि 2 साल पहले अगर हम जो है कार को या ओके को ओके बोलते थे तो अभी भी हम ओके ही बोलते हैं। अभी ओके के बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन आ गए हैं, तो वो बोल रहा है कि इस तरह जैसे डायनामिक वर्ल्ड होती जा रही है ना, डायनामिक वर्ल्ड की वजह से वैरायटीज बन रही हैं, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस आ रही हैं, डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं हर चीज में, और उन चेंजेस की वजह से हमारी क्या बनती है, वैरायटीज बनती है। ठीक है। सो यहाँ पे एक और भी है जो डेविड क्रिस्टल का ही है, एवरीथिंग एवरीवेयर इन अवर इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड देयर इज अ न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश ग्रोइंग एंड ग्रोइंग विच इज कल्चरली इन्फ्लुएंस। ठीक है। हर किसी मुल्क में, हर किसी जगह पे जो है इंग्लिश जो है ग्रो कर रही है, वैरायटीज ऑफ इंग्लिश ग्रो कर रही है, मतलब वैरायटी पे वैरायटी बन रही है, बहुत सारी वैरायटीज, रीजनल वैरायटीज बनती जा रही हैं, एरिया सोसाइटियल वैरायटी बन रही है। ठीक है। अगर हम बोलें कि जैसे रूरल एरिया, अर्बन एरिया, उनमें अलग अलग वैरायटीज बन रही है, कंट्री के हिसाब से अलग वैरायटी बन रही है, सिटी के हिसाब से अलग, रीजनल अलग बन रही है, इस तरह मतलब वैरायटी के अंदर वैरायटीज बन रही है। तो वो इंग्लिश ग्रोइंग कर रही है, मतलब इंग्लिश की बहुत सारी वैरायटीज बनती जा रही हैं। क्यों बन रही हैं वो, विच इज कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है। जो वैरायटीज बन रही है ना वो किस लिए बन रही है, उस पे कल्चर जो है इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है, मतलब डिफरेंट कल्चर्स आ रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स की वजह से उनमें डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, और उसमें जो है इंग्लिश जो है वैरायटीज की सूरत में आ रही है। ठीक है। सो इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, एक इंग्लिश जो है बेसिक मैंने बताया वो ग्लोबल लैंग्वेज है, क्योंकि पूरी दुनिया बोलती है, बेसिक है। अब उसकी वैरायटीज जो है वो डिफरेंट जो है ना, मतलब इंग्लिश किसको कहते हैं कि डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज। उन उस इंग्लिश की जो ग्लोबल लैंग्वेज है ना, उस इंग्लिश की बहुत सारी वैरायटीज हैं जो भी ग्लोबली जो है बोली जाती है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन में आपको बताऊं, हम आप लोगों ने इन प्रीवियस जो है पढ़ा होगा कि नेटिव लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज, ये क्या क्लासिफिकेशन है। इंग्लिश को किस तरह क्लासिफाई किया गया, या तो इंग्लिश हम लोग नेटिव लैंग्वेज एज अ फर्स्ट लैंग्वेज स्पीक कर सकते हैं, या तो हम लोग सेकंड लैंग्वेज स्पीक कर सकते हैं, या तो हम एज अ फॉरेन लैंग्वेज। अच्छा, सेकंड और फॉरेन, फर्स्ट तो हमें समझ में आती है जो हमारी मदर टंग होती है, हम लोग नेटिव स्पीकर्स होते हैं, लेकिन सेकंड और फॉरेन को भी अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो एक ही चीज समझ लेते हैं कि वो लैंग्वेज जो हम सेकंड लैंग्वेज मतलब अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के बाद सीखे, नहीं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेकंड लैंग्वेज वो है कि आप लोग जो है ना, मतलब एक यूं समझें कि फ्यूचर के लिए यूज करते हो, आप पे डोमिनेंट की गई हो। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, हमें पता है, हमें बिजनेस में भी वो काम आती है, हमें ट्रेडिंग में भी वो काम आती है, हमें एजुकेशन में भी इंग्लिश काम आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, एज ए सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। अब फॉरेन लैंग्वेज क्या होती है, फॉरेन लैंग्वेज मतलब आपको ज्यादा जरूरत हो, आप एज ए कम्युनिकेशन के लिए यूज ना करें इसको, आप जस्ट जो है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के लिए आपको जरूरत हो तब आप उस चीज को यूज करें। ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं जापान की बात बताऊं तो जापान जो है, जापानीज वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, वो ऐसे नहीं बोलते कि हमें जापान में भी जो है वो इंग्लिश ही बोलनी है, कभी भी नहीं बोलते। वो अपनी लैंग्वेज को ही इम्पोज करते हैं, अपनी लैंग्वेज पे ही जो है अपना पूरा फोकस लगाते हैं कि हमें अपनी लैंग्वेज ही बोलनी है। अब उनके पास, अब जाहिर बात है जापान के सिर्फ खुद के साथ तो कनेक्शन नहीं होगा, दूसरे कंट्रीज के साथ भी होगा। तो जब उनको किसी हेल्प के लिए, मतलब किसी कन्वर्सेशन के लिए वो चीज होती है ना कि हमें जो है वो, फॉर एग्जाम्पल वो चाइना वालों के साथ दोस्ती करें या पाकिस्तान के साथ दोस्ती करें, तो उनको फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश उसके लिए मतलब एक मजबूरन अगर हम बोलें तो बोलनी पड़ेगी, उसको हम फॉरेन लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक है।
सेकंड लैंग्वेज क्या, हमारी सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है, लेकिन हम वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब हम अगर हमारी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है उर्दू है और हम उर्दू भी बोल रहे हैं, हमें इंग्लिश भी बोलनी है, लाजमी बोलनी है, तो उसको हम सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं। अगर हम कोई लैंग्वेज मजबूरन बोले ना, तो उसको हम फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब ज्यादा जरूरत में हो तो हम बोले, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड लैंग्वेज एज ए इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो एजुकेशन में भी वही चीज यूज की जाती है, हमारे जो है अकेडमीज में भी वही चीज यूज की जाती है, कोई जॉब वगैरह करते हैं तो भी इंग्लिश यूज की जाती है, ठीक है। तो ये हो गई सेकंड लैंग्वेज। लेकिन जापान वाले, अगर मैं जापान का एग्जांपल दे दूं आप लोगों को, तो वो एज अ फॉरेन लैंग्वेज यूज करते हैं, क्योंकि वो अपनी अकेडमीज में जापानीज लैंग्वेज ही यूज करते हैं, ठीक है। वो अपनी जो है ना दूसरी कोई लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होने देते, ठीक है। उनकी एकेडमीज, उनकी जॉब, उनकी ट्रेडिंग, उनका बिजनेस, सब कुछ उनकी अपनी लैंग्वेज में होता है। जब उनको दूसरी कंट्री के साथ कन्वर्सेशन करनी होती है, तब वो जो है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसको वो एज अ फॉरेन लैंग्वेज यूज करते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट लैंग्वेज तो आप लोगों को पता होगी, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं यूएस वाले, यूके वाले, उनकी अपनी जिन जो ओरिजिन है इंग्लिश का, ठीक है, वो एज ए नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे आ जाता है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस मेक्स वैरायटीज, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेजेस हम लोग मिक्सअप करेंगे तो वो हमारी क्या बन जाएंगी, वैरायटीज ऑफ इंग्लिश बन जाएंगे। अब वो कैसे, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को एग्जांपल दे चुकी हूँ कि हम लोग जो है पहले पढ़ते थे, ओल्ड इंग्लिश पढ़ के आए हैं, मिडिल इंग्लिश पढ़ के आए हैं, मॉडर्न इंग्लिश। अब इंग्लिश तो है, लेकिन ये डिवाइड क्यों हुई भी है इन चीजों में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओल्ड इंग्लिश क्यों बोल रहे थे, उसमें दूसरी चीजें आ गई थी, दूसरी लैंग्वेजेस मिक्स हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद उनमें, जैसे अगर मैं ओल्ड इंग्लिश की बात करूं, तो वहां पे केल्टिक और फ्रेंच आ गई थी, वो इंग्लिश में मिक्स हो गई, तो हम उसको ओल्ड इंग्लिश बोलते थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जर्मनिक आ गए, और फ्रेंच इवन तब तक चल रही थी, फिर लेटिन आ गई, तो फिर वो मिडिल इंग्लिश हो गई, मतलब डिफरेंट उसमें चेंजेस आते जा रहे थे, ठीक है। वो चेंजेस खत्म होते जा रहे थे, जो जर्मन वालों ने डेवलप की इंग्लिश, जो सेल्टिक वालों ने डेवलप की, उसमें और ज्यादा चेंजेस आ गए, लैटिन वालों ने और फ्रेंच वालों ने डाल दी। फिर उसमें और ज्यादा चेंजेस आ गए, यूएस और यूके वालों ने और डाल दी, ब्रिटिश वालों ने डाल दी, अमेरिकन ने डाल दी, तो फिर इस तरह वो हमारी अभी जो है स्टैंडर्ड मॉडर्न इंग्लिश चल रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो दो मॉडल्स बताए गए हैं। एक कचरू का मॉडल है जो वर्ल्ड इंग्लिश पे बना हुआ है, ठीक है, जिन्होंने क्लासिफिकेशन की है, उसमें थ्री सर्कल मॉडल उसको कहते हैं। नंबर वन जो होता है इनर सर्कल होता है, जो बिल्कुल अंदर होता है, उसमें क्या आ जाते हैं, नेटिव स्पीकर्स आ जाते हैं, जो इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या आ जाता है, द इनर सर्कल comprises the countries where English is used as a first language such as the UK, आयरलैंड, द यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये कंट्रीज क्या करती हैं, इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, एज एन एक्टिव लैंग्वेज स्पीक करती हैं, ठीक है। इसको इतना डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। आउटर सर्कल किस चीज में आता है, जो आउटर हम लोग सेकंड सर्कल को बोलते हैं, ठीक है। आउटर सर्कल में आ जाते हैं। द आउटर सर्कल टिपिकली कंप्राइजेस कंट्रीज दैट वंस ब्रिटिश कॉलोनीज और हैड ब्रिटिश कॉलोनियल relations. English is used as a second language in various places. The countries include India, Singapore, Malaysia, नाइजीरिया, कनाडा एंड अदर्स। इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं दिया गया, लेकिन ये है कि पाकिस्तान भी सेकंड लैंग्वेज में आ जाता है, ठीक है। ये इसमें क्या बता रहा है कि जब आप लोग जो है, जब ब्रिटिश वालों ने या अमेरिकन वालों ने किसी और कंट्री पे कॉलोनाइज किया हो, ठीक है, डोमिनेट की अपनी लैंग्वेज, और वो एज ए डोमिनेटेड लैंग्वेज करके स्पीक करें, तो उसको हम लोग जो है वो सेकंड लैंग्वेज या हाँ सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं। या आउटर सर्कल में जो कंट्रीज आ जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, इंडिया है, ठीक है, हम पाकिस्तानी खुद हैं, इंडिया भी ऐसी हमारी तरह यूज करता है एज अ सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। सिंगापुर आ गया, मलेशिया आ गया, ये कंट्रीज किस में आ गए, आउटर सर्कल में। और नंबर थर्ड जो है एक्सपेंडिंग सर्कल है। एक्सपेंडिंग सर्कल इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है ना, यूं समझें कि बिल्कुल ऐसे ही चेंजिंग आती गई, मतलब इसमें चेंजेस इवन आती जा रही हैं, ठीक है। एक्सपेंडिंग सर्कल्स में क्या आ जाते हैं, द एक्सपेंडिंग सर्कल कंप्राइजेस प्रीटी मच द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन दीज कंट्रीज। इंग्लिश इज टिपिकली यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज और एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। वही बात जो मैंने आप लोगों को बताई कि यहाँ पे जस्ट टूल के तौर पे यूज किया जाता है, एज अ किसी, मतलब वहां पे डोमिनेट नहीं की गई है, ठीक है। एज अ टूल मजबूरन जो है वो यूज की जाती है, कि हमें जो है अगर दूसरी कंट्री से बात करनी है तो हमें मजबूरन इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। अदरवाइज हमें किसी भी चीज में इंग्लिश यूज नहीं करनी, तो उसको हम फॉरेन लैंग्वेज, मतलब एज अ फॉरेन लैंग्वेज जो है आउटर सर्कल वाले यूज करते हैं। और इसका सबसे बेस्ट और जो कॉमन एग्जाम्पल है वो जापान है, ठीक है। अगर कोई कंट्रीज याद आए या ना आए, तो जापान सबको पता है और उसका पता भी है, ठीक है, याद भी है। अच्छा, थ्री सर्कल्स ऑफ इंग्लिश मॉडल। थ्री सर्कल्स ऑलरेडी हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ इंग्लिश कौन है,
ओरिजिन जो इंग्लिश का है वो कहाँ से आया, ब्रिटिश और अमेरिका है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश और अमेरिका है, ये दोनों जो है इंग्लिश का ओरिजिन है, यहाँ से इंग्लिश जो है वो आई थी। एंड देन ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश क्या है, ब्रिटिश और अमेरिकन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ब्रिटिश और अमेरिका दोनों मिलके जो है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश बनती है। ओके, टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ इंग्लिश, अच्छा ये सारी चीजें जो है ना मैं डिस्कस कर रही हूँ जो हमारी मैम ने हमें बताया था, ठीक है। उन 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 चीजों में से ही डिस्कस कर रही हूँ, उन हैंड आउट्स में से ही डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। उनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ था, सो मैंने बिल्कुल इजीली होके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी ना वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो टाइप्स ऑफ वैरायटीज में आ जाते हैं कि वैरायटीज की कितनी टाइप्स हैं और कैसे टाइप्स वो बनती हैं, नेशनल, रीजनल, सोशल, एक्विजिशनल, डायक्रॉनिक, स्टाइलिस्टिक और अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट टाइप, ठीक है। वैरायटीज किस किस चीज में आती है, नेशनल वैरायटी होती है, रीजनल मतलब इंग्लिश एज ए रीजनल लैंग्वेज भी बोला जाता है, रीजनल वैरायटी, नेशनल सोशल वैरायटी या एक्विजिशनल वैरायटी, स्टाइलिस्टिक, ये सारी क्या है, वैरायटीज हैं इंग्लिश की, ठीक है। सोशो लिंग्विस्टिक्स इश्यूज, where are the silent linguistics variables like pronunciation, lexis, and possibly spelling of individual varieties, and what is the social structure that can be coherent with these, education, power, age, religion, and so on, and the prestige based on language. How far does the bilingualism और मल्टीलिंगुअलिज्म कॉम्प्लिकेट द इशू। अच्छा, सोशो लिंग्विस्टिक्स का इशू बता रहे हैं कि वो किस तरह वैरायटीज ऑफ इंग्लिश में सोशो लिंग्विस्टिक इशू आ जाता है। पहला ये है कि हमें जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन में आ जाता है, ठीक है, जिसमें प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, लेक्सिस डिफरेंस होते हैं। उसके बाद जो है इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल्स मतलब लोगों में, लोगों के अकॉर्डिंग कौन से इश्यूज आते हैं, उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, पावर ऑफ पीपल आ जाता है, उनका रिलीजन आ जाता है, ये सारी चीजें क्या है, ये सोशो लिंग्विस्टिक इश्यू पैदा करते हैं किसमें, वैरायटीज ऑफ इंग्लिश में, ठीक है। या बायलिंगुअलिज्म या मल्टीलिंगुअलिज्म, तो ये पूछ रहा है हाउ फार डज बायलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म कॉम्प्लिकेट द इश्यू। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहा है कि हम लोग जो है अगर बायलिंगुअलिज्म है या मल्टीलिंगुअलिज्म है तो वो किस तरह जो है हमारे लिए इशू बन सकता है। सोशल लिंग्विस्टिक इशू की बात हो रही है ना, तो उसमें बोल रहा है कि अगर हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी में कोई मल्टीलिंगुअलिज्म है या कोई बायलिंगुअलिज्म है, तो उनके उनका इम्पैक्ट हम पर या उनका इन्फ्लुएंस जो है वो सोसाइटी पे क्या पड़ता है, उनके इश्यूज ये बता रहा है, ठीक है। नेशनल आइडेंटिटी, व्हाट मेक्स न्यूजीलैंड इंग्लिश different from Australian English? Does a nation need a language of its own? Or, as for example, the newly established Republic of Bonsai, why is there no Celtic English, African English, and possibly no Canadian English? अच्छा, ये बता रहा है नेशनल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग किस तरह वैरायटी बनती है। तो उसमें ये होता है कि जैसे अगर न्यूजीलैंड इंग्लिश जो है वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश से कैसे डिफरेंट है, ठीक है, इस तरह नेशनल आइडेंटिटी बन जाती है कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि केल्टिक इंग्लिश या अफ्रीकन इंग्लिश या कैनेडियन इंग्लिश जो है वो क्यों नहीं है, अभी वो लोग क्यों नहीं है, उनकी उनका भी एक नेशनल आइडेंटिटी होना चाहिए। ऑब्वियसली आप लोगों को अगर हिस्ट्री पता होगी ना इंग्लिश की, तो केल्टिक और अफ्रीकन वगैरह इन सबको आप लोग पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें आप लोगों को बताया गया था कि किस तरह ये चीजें खत्म हो गई थी। फैक्टर्स कंट्रीब्यूट द वेरिएशन ऑफ इंग्लिश, ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो वेरिएशन ऑफ इंग्लिश में कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। एज वेल सी द इंडिविजुअल्स utterance कैन बी मोर और लेस इंग्लिश एज द रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कॉम्पिटेंस ऑफ ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीकर ड्यू टू यूथ, इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेशनल restrictions, physical impairments in native speakers, and all these factors combined with the limited opportunities for learning English in non-native users. Such limitations can relate to spoke or write English or both, or it can be consequence of a deliberate or unintentional mixing of various languages, ठीक है, जिसको हम कोड मिक्सिंग भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें बता रहा है कि जैसे अटरेंस होती है ना वो इसमें कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। वैरायटीज ऑफ इंग्लिश में आपकी अटरेंस आ जाती है, या आप अगर बोलें इंटेलेक्चुअल एजुकेशनल रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, और उसके बाद जो है नेगेटिव स्पीकर्स आ जाते हैं। ऑब्वियसली नेगेटिव स्पीकर्स के अकॉर्डिंग हम अगर हम लोग बोलें तो वो वैरायटी सेम मतलब बिल्कुल क्लियरली नजर आ जाती है कि ये वैरायटी है इंग्लिश की, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि लिमिटेशंस टू स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी लिमिटेशंस भी दी गई होती हैं कि स्पोकन में ये चीज है, इंग्लिश रिटन में ये, स्पोकन और रिटन में दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन कभी कभी वर्ड्स की सेम भी हो जाती है लेकिन वो रिटन में जो है बिल्कुल चेंज होती है। तो इस इन चीजों
की वजह से जो है ना हमें थोड़ी सी वैरायटीज बोलनी पड़ती है, ताकि हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है या अटरेंस जो है वो थोड़ी सी चेंज हो, ठीक है। और इन्हीं की वजह से जो है ना कोई किसी अगर ओके को ओके बोलता है, ठीक है, कोई ओके को ओके बोलता है, तो इस तरह फिर हमें पता चलता है कि ये वैरायटी है, अदरवाइज हमें कोई पता नहीं चलेगा, भले वो उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन डिफरेंट हो, रिटन में होगी ना, ओरली कैसे पता चलेगा हमें, तो ये वो चीज है। अच्छा, कोड मिक्सिंग जो है मतलब कि आप लोग जो है कोड हम वोकेबलरी को बोल सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना वेरियस लैंग्वेजेस, उसको हम कोड मिक्सिंग बोलते हैं। अब कोड के भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। द ग्रेटर द डिस्टेंस द मोर वैरायटीज। अच्छा, लैंग्वेज के अंदर अगर डिफरेंट जो है डिफरेंस जो है मतलब जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा तो वैरायटी भी ज्यादा बनेगी आपकी, ठीक है। जितना दूर जाएंगे आप लैंग्वेज से, जितना दूर जाएंगे उतनी ज्यादा वैरायटीज बन जाएंगी, क्योंकि उनके बीच में बहुत सारी वैरायटीज आती जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास जो वैरायटी आई है वो कितना घूम के आई है। अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं, पहले सेल्टिक वालों की थी, ठीक है, जिसको हम ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं, फिर मिडिल इंग्लिश बनी, उसमें दूसरी आई थी। ये डिस्टेंस बढ़ता गया, मतलब हमारी जो वैरायटीज हैं वो भी बढ़ती गई। तो पहले क्या थी, पहले 2-3 वैरायटीज थी इंग्लिश की, फिर जैसे इंग्लिश डेवलप होती रही और उसमें दूसरी वैरायटीज आती रही और फिर हम तक जो पहुंची बीच में बहुत सारी वैरायटीज हैं, ठीक है। हमारे तक जब तक इंग्लिश पहुंचे तब तक बहुत सारी वैरायटीज आ चुकी नहीं, मतलब जितना ज्यादा डिफरेंट डिस्टेंस हो गया उतनी ज्यादा वैरायटीज हो गई। और ये ग्राफ मैंने आप लोगों को बता दिया है, ग्राफ में के बीच में आपकी ये V1 V2 ये जो है वैरायटीज हैं, ठीक है। उसके बाद आपके फैक्टर्स कौन से आ जाते हैं, लैंग्वेज स्टेटस आ जाता है। स्टेटस के अकॉर्डिंग के आप लोग लो पावर वाले हैं, हाई पावर वाले, इसके अकॉर्डिंग भी आपकी वैरायटीज हो जाती हैं, ठीक है, स्टेटस के अकॉर्डिंग। या रूरल एरिया के हैं या अर्बन एरिया के हैं, ये सारी चीजें स्टेटस आपको बताती हैं। मिडिल क्लास के हैं, लोअर क्लास के हैं, ठीक है। अक्वायर्ड लैंग्वेज इफेक्ट्स ऑन वेरिएशन। आपने जो लैंग्वेज अक्वायर की है ना, चाहे वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हो, ठीक है, आपकी मदर टंग हो या कोई और लैंग्वेज हो, उसका असर भी उस पर पड़ता है, ठीक है। उसका असर भी आपकी लैंग्वेज पे, लैंग्वेज वेरिएशन पे पड़ता है। ओके, लेट्स मूव। कोड मिक्सिंग क्या होती है, कोड जो है वो यूजिंग फॉर स्पीकिंग, स्पीकिंग के लिए कोड आपको यूज किया जाता है। जैसे मैंने ओके का आपको बताया कि अगर हम ओके बोलेंगे तो वो फिर दूसरी मतलब कोड हो जाएगा, अगर हम ओके बोलेंगे तो वो दूसरा कोड हो जाएगा। मतलब ये डिफरेंट कोड्स हैं स्पीकिंग में जो हमें काम आते हैं, प्रोनाउंसिएशन में जो काम आते हैं। और कोड के दो टाइप्स होते हैं, एक हाई कोड होता है और एक लो कोड होता है। लो कोड जो है वो लोअर पीपल के लिए होता है और हाई कोड जो होता है वो पावर पीपल के लिए होता है, ठीक है। मतलब जो हाई लेवल के लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं या हाई लेवल के पीपल्स होते हैं, डेवलप्ड पीपल्स होते हैं, उनका हाई कोड होता है। और जो लोअर पीपल होते हैं उनका जो है वो लोअर होता है। जैसे अगर हम गांव वाले का बोलें, ठीक है, या हम सिटी वालों का बोलें, तो अमेरिकन में और हम में बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि हम लोग लो कोड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो नाउ ये जो है ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वैराइटीज ऑफ इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश इज रिच वन बिकॉज ऑफ वोकेबलरी एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश जो है वो रिच किस चीज़ में है, मतलब वो हाई कोड क्यों है उसमें इतना, क्योंकि एक तो उसमें वोकेबलरी की वजह से, ठीक है, दूसरा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है ना, इसलिए वो रिच वन है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। अब वो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है, जब ये हम लोग डिफरेंसेस पढ़ेंगे ना, लेक्सिकल डिफरेंस, वोकेबलरी डिफरेंस, ग्रामेटिकल डिफरेंस, तो उसमें ये सारी चीजें फिर समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट है, कॉलोनाइज्ड कंट्रीज आर द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। ये थोड़ा यूं समझे कि आपका कंक्लूजन आ गया है, कुछ भी है। कॉलोनाइज्ड जो कंट्रीज है ना उसमें नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो इंग्लिश के हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे जो नेटिव स्पीकर्स वाली वो थी ना, क्या कहते हैं, कंट्रीज थी, उन्होंने ही तो कॉलोनाइज्ड किया था ना, उन्होंने ही तो अपनी लैंग्वेज जो है वो इम्पोज की थी हम पे, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है। वी यूज इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज बिकॉज आवर फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग इज ओवरलैपिंग इंग्लिश, ठीक है। हम लोग जो है वो सेकंड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज, बिकॉज हमारी जो पहली लैंग्वेज होती है ना उसको ओवरलैप करती है इंग्लिश, ठीक है, इसीलिए ही हम उसको सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद आती है ओके इज नॉट फॉर अस, वी कैन से ओके, वी शुड से ओके इंस्टीड ऑफ ओके, ठीक है। हम लोगों के लिए जो है ना वो ओके नहीं बना हुआ, ठीक है, ओके। अब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस नहीं होगा,
मतलब प्रोनाउंसिएशन में ही होगा, लेकिन रिटन में भी है, ये स्पोकन और रिटन दोनों है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम लोग ओके दोनों को ओके ओके बोल लेते हैं, तो हमें फिर रिटन में पता चलता है कि कौन सा डिफरेंस है इनमें, ठीक है। एक साउंड का डिफरेंस है, उसमें ई आती है और इसमें ई नहीं आती। तो ये चीज है कि हम लोगों के लिए जो है ना, हम लोग जो है एज अ सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स, उनके लिए जो है वो ओके, या हम लोग पाकिस्तानी जो यूज करते हैं वो ओ और के वाला यूज करते हैं, ओके, ठीक है। जो ओ के ई वाई है वो जो है ज्यादा रिच कोनेटेशन में आ जाता है और वो वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग ओके भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान है मिक्सचर ऑफ हर चीज का, मतलब जुगाड़ निकालता है। तो वो आजकल पाकिस्तान में हर चीज चल रही है, तो हम लोग उस चीज को, कोई चीज स्टैंडर्ड वन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोलना चाहें तो ओके भी बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छी पॉइंट जो है वो कही गई है। When Pashto speakers are speaking English, they don't need any struggle to pronunciation because their sounds are somehow similar to English speakers who speak English as native language, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है जो पश्तो स्पीकर्स होते हैं, जो पठान होते हैं या जो पश्तो स्पीकिंग करते हैं, जिनकी पश्तो लैंग्वेज होती है, उनके जो वर्ड्स हैं या उनके जो साउंड्स हैं ना, वो सिमिलर टू इंग्लिश हैं, ठीक है। इंग्लिश कोनेटेशन के साथ जो नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं ना इंग्लिश स्पीकर, जो नेटिव एज अ इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, उनसे थोड़ा सा उनका साउंड मिलता है, तो उनको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंस करने में, ठीक है। तो और ये चीज मैंने जो है ना, जब पॉइंट पढ़ी थी मैंने क्लास में, तो ये चीज मैंने नोट भी की थी, वाकई में ऐसा होता है। अगर आप किसी पश्तो स्पीकर को कोई भी इंग्लिश का वर्ड बोल देंगे ना, कोई भी तो नहीं लेकिन कुछ कुछ ऐसे होगा, ठीक है, तो उसमें से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, या उनके साथ अगर आप लोग इंग्लिश बोलेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह उनकी वोकेबलरी या उनकी जो प्रोनाउंसिएशन साउंड्स हैं वो इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स के साथ कैसे मिलते हैं, ठीक है। सो हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है मैं अपलोड करूंगी, ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।